जिला बदीन में बलोच कबीले के गांव हाजी इमदाद रिंद की शाहीन गुल रिंद पाकिस्तानी खवातीन के लिए एक खूबसूरत चेहरा बनकर उभरी है। रस्मों और पाबंदियों से लड़ते हुए घर से बाहर निकलना और बगैर उस्ताद के लोहे की तंद को अपने मुंह में रखकर उंगली लहराते हुए बजाने की एक अजीम महारत हासिल करना वाकई एक अनमोल कारनामा है। इस लोहे की तंद के साज को शाहीन गुल ने रेडियो पाकिस्तान पर अपने गांव में सुना और दीवानी हो गई। ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती कि आप आवाज के दीवाने बनकर अपनी मंजिल तलाश करें और मंजिल भी पा लें। लेकिन शाहीन गुल ने अपने शौक व जस्तजू और लगन से आज पाकिस्तान की पहली चंग नवाज खातून का एजाज हासिल करने के साथ साथ दुनिया भर में शोहरत भी हासिल की है। मेरा नाम शाहीन गुल है और मेरा ताल्लुक जिला बदीन से है। चंग मैंने अपनी 10 साल की उम्र में बजाना शुरू किया था और मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। इस वजह से मुझे बहुत वक्त लग गया इसको समझने और सीखने में। मैं समझती हूँ कि मुझे 14 से 15 साल सिर्फ ये समझने में लगे थे कि इसका नोट कैसे क्रिएट होता है। उसके अलावा जब मैंने शुरुआत में परफॉर्मेंस देना शुरू की, स्टेज परफॉर्मेंस, तो मेरी फैमिली सब मेरे मुखालफत में थे और उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि हमारी एक लड़की वो चंग कैसे बजा सकती है, वो एक मर्दों के सामने कैसे जा सकती है, स्टेज परफॉर्मेंस कैसे कर सकती है। तो वक्त के साथ साथ उनको एहसास हुआ कि ये काम गलत नहीं था। आज वो जो मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट थी, आज मेरे साथ शाना बशाना खड़ी हुई है। तो मैं ख़ुद को खुशनसीब समझती हूँ कि मैंने गिव अप नहीं किया, हिम्मत नहीं हारी और मुसलसल काम करती रही। तो आज मुझे उसका नतीजा मिलता है कि आज मेरी फैमिली, मेरा गांव, मेरा सिंध मुझे जानता है और ये है कि शाहीन गुल एक वाकई एक चंग नवाज के तौर पर रिकग्नाइज हो। शाहीन गुल चंग साज बजाने के अलावा मोटरसाइकिल चलाना, किताबें लिखना और शेर व शायरी करने के साथ साथ सैर व तफरीह का भी शौक रखती है। शाहीन गुल की शायरी इस खौफ का अक्कासी करती है जो खौफ मुआशरे में दही खवातीन महसूस करती हैं। उस खौफ को औरत घर में और घर से बाहर निकलते वक्त अपने व पराये मर्दों की नजरों से भांप कर भी खौफ महसूस तो करती है, लेकिन उसका इजहार नहीं कर पाती। एक रोज मीनारे पाक गई जहाँ भीड़ थी चंद 100 लोगों की। वो सारे मुझ पे टूट पड़े। क्या जानूं क्या वो चाहते थे, क्यों मुझको बरहना करके वो क्या आग बुझाना चाहते थे। अब किस मुंह से मैं कहती हूँ आज़ाद वतन में रहती हूँ। चंग जो है वो चरवाहों का साज रहा था, चरवाहों का साथी भी था। चरवाहे जब बकरियां जंगल में चारा चरने जाती थी तो चरवाहे बैठ के चंग बजाया करते थे। अब चरवाहा भी है, बकरियां भी है, मगर चंग अब नापेद। सिंध की हजारों वर्ष पुरानी मोहनजोदड़ो की सकाफत का हिस्सा रहने वाले चंग, जिसे चरवाहे मवेशी चराने पर बजाते और राहत महसूस करते थे, उस चंग के साज को कुदरती हुस्न की सुनसान माहौल में सुने तो ऐसा सुकून तारी हो कि जो किसी तबीब के पास भी नहीं। शाहीन गुल रिंद ने अपनी मेहनत और जुस्तजू और लगन से न सिर्फ चंग को दोबारा जिंदा किया बल्कि दुनिया भर को चंग का दीवाना कर दिया है और वो इस साज को दुनिया भर में फैलाने का अज़म रखी है। तो जिस तरह हमने चंग को नापेद होने से बचाने की पूरी जुस्तजू की है, इसी तरह हम अपनी सियाहत को बचाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से लोग आएँ, हमारी सिंध धरती को विजिट करें, हमारे पाकिस्तान को देखें कि सिंध धरती कितनी खूबसूरत है, पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, इवन मेरा गांव जो बदीन में कितना खूबसूरत है। शाहीन गुल रिंद की शख्सियत और चंग की दीवानी होकर फ्रांसीसी खातून शाहीन गुल से मिलने और चंग साज सीखने पाकिस्तान आ पहुंची। गांव पहुंचने पर गांव वालों ने अपनी फ्रांसीसी मेहमान का ढोल की थाप और फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल इस्तकबाल किया और अजरक का तोहफा पेश किया। फ्रांसीसी खातून क्लारा ने इस सफर के दौरान टट्टा में मकली कब्रिस्तान और किंजर झील की सैर में कश्ती का सफर भी किया।
फ्रांसीसी मेहमान ने सिंध की देहाती जिंदगी को करीब से देखा तो देहात की सच्ची और पुरसुकून जिंदगी से बहुत मुतासिर हुई। सिंध के रहائशियों की मोहब्बत और मेहमान नवाजी पर फ्रांसीसी खातून क्लारा भी सिंध धरती के हुस्न की तारीफ करने पर मजबूर हो My गई। journey on bike was very nice. I loved it. I could see all the countryside, and we crossed many towns and villages. So it was very interesting and nice to. चंग चंग उन साजों में से है जो आजकल बिल्कुल नापैद हो चुके हैं। मैं शाहीन गुल ये अहद करती हूँ कि जब तक मेरी सांस है ये साज मैं बजाती भी रहूँगी और सिखाती भी रहूँगी। इसमें मुझे आप सबका साथ चाहिए। आइए मिलके अपनी सकाफत को भी बचाएं और अपनी सियाहत को भी बचाएं। सिंध के कदीमी साज चंग को एक नई जिंदगी देकर पाकिस्तानी मुआशरे की खवातीन के लिए शाहीन गुल रिंद अपने आप में एक अजीम मिसाल है, जिसने साबित किया कि फन से दुनिया बदली ही नहीं खरीदी भी जा सकती है। कैमरामैन अजीम एवान के साथ रफाकत अली अराई, बदीन।